नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है या नहीं पता हो तो मैं बता देना चाहता हूं कि इस प्रैक्टिस सेशन में हम लोगों ने शुरुआत की थी और एंशियन हिस्ट्री में आपको कवर कर रहा हूं। और एंशियन हिस्ट्री कवर करने के साथ ही पहली क्लास हमारी हो चुकी थी जो कि है पाषाण काल की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिलेगा। और एक सीरीज़ से आप लोग पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आज हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और जो लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित प्रश्न हैं उनको भी अच्छे से कवर करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए क्या कह रहा है। पहले हम लोग इसकी बात करेंगे, उसके बाद थोड़े से थ्योरी की भी बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। देखिए ये क्वेश्चन कई टाइप से पूछा जाता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूछ रहा है मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। मतलब मानव समाज किस पर आश्रित होता है? संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर, विज्ञान पर। पहली बात तो ये विलक्षण का मतलब क्या है? विलक्षण मतलब होता है विशिष्ट, अलग। मानव समाज अलग है। किस पे आश्रित है? अर्थव्यवस्था पे। आप लोग खुद सोच के देखिए, आपके पास जैसे जैसे पैसे की बढ़ोतरी होगी वैसे वैसे आपके रहन सहन में भी बदलाव आएगा, विलक्षण आएगा। तो इसीलिए मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह आश्रित है किस पे? अर्थव्यवस्था पे, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? कौन सा स्थान भारत में स्थित है? मतलब कहने का कि सिंधु सभ्यता के स्थान और कहीं स्थित हैं? बिल्कुल। कहाँ कहाँ? तो देखिए, भारत में भी स्थित है, पाकिस्तान में भी स्थित है और अफगानिस्तान में भी स्थित है। हमसे पूछ रहा है कि भारत में कौन सा स्थित है। तो देखिएगा, भारत में स्थित है आपका लोथल। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों आपके पाकिस्तान में है और लोथल जो है ये अपने भारत में है। और भारत में भी कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात में भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे स्थित है कौन? लोथल, ठीक है। अब सिंधु घाटी सभ्यता की बात आई है तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। और वो जानकारी हम लोग लेंगे, एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ मैं। तो चलिए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो आई, क्या सिंधु घाटी सभ्यता ही केवल आई और कोई सभ्यता नहीं थी? तो बिल्कुल थी। जैसे मैं बात करूँ, मैं बात करता हूँ मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता। मैं बात करूँगा चीन की सभ्यता, चीन की भी सभ्यता थी। मैं बात करूँगा भारत की सभ्यता या इसी को हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँगा मिस्र की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता मतलब ईरान, ईरान का क्षेत्र है और किस नदी किनारे है? तो दजला, फरात। इन्हीं नदियों को यूक्रेटस और टिग्रिस भी कहा जाता है। जब आपको विश्व की नदियाँ आएंगी तो उसके बारे में संक्षेप में बताया जाएगा। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता या ईरान की सभ्यता दजला फरात नदियों के किनारे। चीन की सभ्यता पीली नदी के किनारे। पीली नदी को ही वांगबो नदी कहा जाता है, वांगबो नदी। और याद रखना कि चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? तो पीली नदी को ही चीन का शोक भी कहा जाता है, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता भारत में है तो सिंधु नदी के किनारे। और मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, कि सबसे लंबी नदी है नील नदी, उसके किनारे। तो ये कुछ प्रमुख सभ्यताएं जागृत हुई पहले। जब ये जागृत हुई तो भारत में भी सिंधु घाटी सभ्यता जागृत हुई। कैसे जागृत हुई ये भी देखा जाए। तो देखिए हुआ क्या कि 1826 के करीब, सुनिएगा आप,
1826 के करीब एक व्यक्ति थे, जॉन मेसन। ठीक, उन्होंने क्या बताया कि देखिए हड़प्पा के करीब एक प्राचीन नगर होने की बात कही उन्होंने कि देखिए यहाँ पर प्राचीन नगर बसा हुआ है, लेकिन ज़्यादा उनकी बातों को प्रोबेबिलिटी नहीं दी गई, प्राथमिकता नहीं दी गई। जब प्राथमिकता नहीं दी गई उसके बाद ऐसे ही चलता रहा। फिर 1851 और 1853 के करीब आपने नाम सुना होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का पहली बार सर्वेक्षण किया। अभी हड़प्पा उत्खनन नहीं हुआ है, केवल सर्वेक्षण किया। किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वेक्षण किया। उसके बाद 1856 में मानचित्र जारी किया। आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा का पहली बार मानचित्र कब जारी हुआ, तो 1856 में। किसने जारी किया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक, और 1856 में ही आप लोगों को पता होगा कि पहली भारतीय रेल कब चली, तो 1853 में चलती है। रेल बिछाने का काम चल रहा था 1856 में। कहाँ? कराची से लाहौर। और रेलवे के दो व्यक्ति थे, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। इन दोनों के आदेशों से खुदाई शुरू हुई। क्यों खुदाई शुरू हुई? क्योंकि रेलवे लाइन बिछानी थी और बीच में कुछ चीज़ें आ रही थी, अतिक्रमण आ रहा था, कुछ कह दें। तो इन दोनों के आदेशों से यहाँ पर थोड़ी सी खुदाई शुरू हुई और इनको यहाँ पर ईंटें मिली, और ये ईंटें बहुत ही आधुनिक ईंटें लग रही थी इन्हें। इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता में जो पहला स्थान है हड़प्पा, वो एक नज़र में आया कि हाँ यहाँ पर एक कोई चीज़ है। क्या है? हड़प्पा है। उसके बाद जब चीज़ें जागृत हुई, चीज़ें सामने आई, तो उसके बाद क्या होता है, यही अलेक्जेंडर कनिंघम, ध्यान देना, यही जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, इन्होंने ही 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। इसलिए आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक, उसके बाद देखिए 1904 चीज़ें चलती रहीं। 1904 में वायसराय कौन है? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने स्थापना की किसकी? भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। सॉरी, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। किसने? कर्जन ने। और इसका महानिदेशक बना दिया गया जॉन मार्शल को। जॉन मार्शल। देखिए यहाँ पे है भारतीय पुरातत्व विभाग और यहाँ है भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। सर्वेक्षण जोड़ा गया है यहाँ पे। कब? 1904 में। और जॉन मार्शल को यहाँ का महानिदेशक बना दिया गया। और जॉन मार्शल के निर्देशों से ही 1921 से दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा का उत्खनन शुरू हुआ। ठीक है, तो ये कहानी है मोटी मोटी कि उत्खनन कैसे शुरू हुआ। ठीक है, क्योंकि चीज़ें पहले थीं लेकिन बाद में नज़र में आई। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए आगे क्वेश्चनों के माध्यम से हम लोग देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कहाँ था? तो याद रखना है पत्तन का मतलब क्या है। पत्तन का मतलब है बंदरगाह। बंदरगाह या पोर्ट, सी पोर्ट भी कहते हैं। अब बंदरगाह कहाँ पे होगा? जहाँ समुद्र होगा। तो समुद्र कहाँ है? लोथल, लोथल गुजरात।
और किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी। ये आपको याद रखना है। बहुत बार पूछा गया है कि बंदरगाह या पत्तन कहाँ पर पाया गया, तो लोथल में पाया गया। ठीक, नेक्स्ट, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था। देखिए सेम क्वेश्चन है जैसे कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। कुल मिला के पूछा यह गया है लोथल पुरातत्व स्थल है वो किस नदी के किनारे है। तो सबको पता है, मैंने जैसे बताया भोगवा नदी के किनारे है और है कहाँ पर, तो गुजरात में है। ठीक, नेक्स्ट, दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरा स्थल है। कहाँ का स्थल है दधेरी। तो देखिए हड़प्पा कालीन स्थल में बहुत सारे नाम आते हैं, नाम आपको बहुत सारे मिलेंगे, छोटे छोटे कई सारे नाम मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में भी कई सारे नाम मिलेंगे, तो सबको नहीं पढ़ना है। जितने भी आपके अभी तक पूछे जा चुके हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वनडे एग्जाम में वही चीज़ें रिपीट होंगी। आप किसी भी वनडे एग्जाम में जा रहे हो तो दधेरी भी आपका बहुत ही फेमस स्थल है। कहाँ का है, तो ये पंजाब का स्थल है। पंजाब, दधेरी कहाँ का है, पंजाब, कोटला पंजाब। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है किसमें है। तो देखो रंगपुर पूछा गया है कहाँ है, तो रंगपुर आपका है गुजरात में। कहाँ है, उत्तर भारत का है, गुजरात में है। अब गुजरात ऑप्शन में नहीं है तो गुजरात में भी कहाँ, सौराष्ट्र। ठीक, सौराष्ट्र, गुजरात, कौन सा, रंगपुर। और रंगपुर से आपको पता होना चाहिए यहाँ से एक साक्ष्य मिला है जो कई बार आ चुका है, धान की भूसी। धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, रंगपुर से। और धान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कोल्डी हवा, प्रयागराज से। पिछली वीडियो मैंने बताया है पाषाण काल वाले में। ठीक, नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। अब पाकिस्तान का मतलब है कि पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में वो चला गया है, जा चुका है। तो देखिएगा कालीबंगा आपका राजस्थान में है जो कि भारत में है। लोथल हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, गुजरात में है जो कि भारत में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी कहाँ, मेरठ में है, तो ये भी भारत में है। हड़प्पा जो है ये आपका पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में हड़प्पा पड़ता है। और हड़प्पा में याद रखना कि ये किस नदी के किनारे है, तो ये रावी नदी के किनारे है। ठीक है, रावी नदी के किनारे है। एक चीज़ और अच्छे से आपको पता होनी चाहिए, मैं यहीं बता देता हूँ आपको, ज़्यादातर बुकों में नहीं मिलेगा, अच्छी बुकों में ये सब चीज़ें मिलेंगी। हड़प्पा का उत्खनन किन किन लोगों ने किया, आपने पढ़ा होगा, दयाराम साहिनी ने। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा के उत्खनन में निम्न में से किन का योगदान नहीं रहा, तो मतलब और लोगों का योगदान रहा, तो किसका किसका रहा, तो पहला दयाराम साहिनी नाम आता है। उसके बाद नाम याद रखना है माधो स्वरूप वत्स, और उसके बाद नाम याद रखना है मार्टिन व्हीलर। मार्टिन व्हीलर, माधो स्वरूप वत्स, दयाराम साहिनी, ये तीन नाम याद रखने हैं। हड़प्पा के उत्खनन में इन तीनों का योगदान रहा है। ठीक, नेक्स्ट, चुनौधड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, मतलब चुनौधड़ों का उत्खनन किसने किया था। तो ध्यान देना, चुनौधड़ों का उत्खनन, पहले बात तो चुनौधड़ है कहाँ पर, तो याद रखना है ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का है। ठीक, चुनौधड़ों किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है, इंपॉर्टेंट, सिंधु नदी के किनारे है। और इसका जो उत्खनन किया था किसने किया था, तो एन.जी. माजुमदार, एन.जी. माजुमदार ने किया था 1923 के करीब। कब, एन.जी. माजुमदार ने। तो यहाँ पे देखो J.H. मैके इनका शॉर्ट नाम दिया हुआ है। आपको एन.जी. माजुमदार से कई लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपको याद रखना है J.H. मैके। ठीक है, एन.जी. माजुमदार, J.H. मैके इनका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, चुनौधड़ों, अब चुनौधड़ों की बात कर लें, इम्पॉर्टेंट क्या है, आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों में औद्योगिक नगर कौन सा है।
तो चुनोदुरो ये क्या था, एक औद्योगिक नगर था। यहाँ मनके बनाने के कारखाने मिलते हैं, मनके बनाने के कारखाने मिलते हैं यहाँ से, और ये क्या है, औद्योगिक नगर है। एक आपसे और पूछेगा कि झोकर झाकर संस्कृति, झोकर झाकर संस्कृति किससे संबंधित है, चुनोदुरो से संबंधित है। झोकर झाकर संस्कृति का मतलब क्या है कि ग्रामीण प्लस नगरीय, ग्रामीण प्लस नगरीय सभ्यता, जहाँ दोनों का मिश्रण होता है, वहीं झोकर झाकर संस्कृति पाई जाती है। कहाँ पे, चुनोदुरो में। ठीक, नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चुनोदुरो ये सब पाकिस्तान में स्थित है। तो पाकिस्तान एक ही जगह आ रहा है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, मोहनजोदड़ो यहाँ बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट। उत्खनन राकल दास बनर्जी ने कब, 1922 में। किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है, इंपॉर्टेंट। ठीक, फैक्ट क्या जानने वाली बातें हैं यहाँ पर। यहाँ पर कोई भी कब्र नहीं मिली, कब्र नहीं मिली यहाँ पे। ठीक, तो कब्र नहीं मिली, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट ये है यहाँ से कंकाल मिले, कंकाल मिले, और इन कंकालों से मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं। आपसे पूछेगा कि मलेरिया के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कंकाल से मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं। किसको मिले हैं, KUR कनेडिया, इतिहासकार हैं, वैज्ञानिक हैं, KUR कनेडिया। इनको मोहनजोदड़ो से प्राप्त कंकाल से मलेरिया के साक्ष्य मिलते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, यहाँ लिखता हूँ मैं, मृतकों का टीला। आपसे पूछेगा कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। और यहाँ पर बृहत स्नानागार भी मिले हैं, स्नानागार। ठीक है, बृहद स्नानागार कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में स्थित है। सिंध मतलब पाकिस्तान, सिंध का मतलब क्या है यहाँ पे, पाकिस्तान, पाकिस्तान में स्थित है। देखिए, हड़प्पा, हड़प्पा की बात करें तो ये पाकिस्तान में है, लेकिन सिंध में नहीं है। ये आपका बलूचिस्तान क्षेत्र में है, मोंटगोमरी जिले में। ये आपका सिंध में नहीं पड़ता है, तो ये गलत हो गया। मोहनजोदड़ो और चुनोदुरो 2 और 3, सुतकोतरा आपका गुजरात में है, जो कि भारत में है। ठीक, तो मोहनजोदड़ो और चुनोदुरो ये आपका सिंध में है, तो 2 और 3 ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट, उसके बाद देखेंगे, देखिए यहाँ पूछा गया है मांडा मतलब हड़प्पा कालीन स्थल है और स्थिति कहाँ पे है। तो देखिए, मांडा आपका पड़ता है जम्मू कश्मीर में। हड़प्पा कालीन स्थल का सबसे उत्तरी छोर है मांडा, कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के तट पर है। ठीक है, दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में है। हड़प्पा कालीन स्थल का सबसे दक्षिणी सिरा दैमाबाद महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी के किनारे। प्रवरा नदी गोदावरी की सहायक है। ठीक है, उसके बाद कालीबंगा, कालीबंगा आपका कहाँ है, राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान में। बचा क्या, राखी गढ़ी, जो कि हरियाणा में है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, तो A का 3, देखिए A का 3 इसी में मिल रहा है, C आपका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है। देखो, गुजरात में कौन सा स्थल ये पूछा गया है। तो जैसा कि हम लोग शुरुआत के कुछ क्वेश्चनों में, हमने कुछ प्रश्नों में देखा था कि लोथल जो है ये गुजरात में है और भोगवा नदी के किनारे है। और लोथल से ही हमें बंदरगाह भी मिला था, बंदरगाह के साक्ष्य यहीं से मिले थे, जिसको हमने पत्तन कहा था। क्या कहा था, पत्तन कहा था। ठीक, नेक्स्ट, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। मतलब हमें 4 नाम दिए गए हैं, पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है। तो देखो, यूपी में कौन सा स्थित है, देखते हैं। कालीबंगा,
कालीबंगा आपका राजस्थान में है, हम लोगों ने अभी देखा था। लोथल, लोथल आपका गुजरात में है, लोथल आपका गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। आलमगीरपुर और हुलास, आलमगीरपुर आपका मेरठ और हुलास आपका सहारनपुर। तो 3 और 4, 3 और 4 ऑप्शन डी, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, आपको क्षेत्र पता होने चाहिए, छोटे छोटे जो भी रिपीटेड क्षेत्र हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे से रटे होने चाहिए, बाकी आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाने वाला। निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है, नहीं पूछा है यहाँ पे, मतलब हमें क्षेत्र दिया हुआ है, राज्य के नाम दिए हुए हैं, बोला कौन सा सुमेल नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है जो कि बिल्कुल सही है। लोथल गुजरात में है जो कि बिल्कुल सही है। रोपड़ पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे, जो कि बिल्कुल सही है। कालीबंगा आपका हरियाणा में नहीं है, ये आपका राजस्थान में है, तो ये आपका गलत है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा नहीं के मुकाबले, ठीक। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है, ये सॉरी सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो हमें पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है। देखिए, पहला है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, या अपने उद्योग के लिए। अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक। यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट लूँ कि सिंधु सभ्यता के नाम, कई सारे नाम हैं, तो 1 मिनट में आपको बता देना चाहता हूँ कि नामों से क्वेश्चन कैसे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के कई सारे नाम हैं, जैसे एक आपका सिंधु सभ्यता, एक आपका है सिंधु घाटी सभ्यता, एक आपका है प्रथम नगरीय सभ्यता, एक आपका है हड़प्पा सभ्यता, और एक आपका है सिंडन सभ्यता। ये आपके नाम हैं, किसके? सिंधु घाटी सभ्यता के। इतने सारे नाम हैं, तो इतने सारे नाम क्यों रखे गए? ऐसे ही कोई कारण होगा, तो इसके पीछे का कारण एक बात सुनिए। देखिए, जब खोज शुरू हुई, जब उत्खनन शुरू हुआ, तो ज़्यादातर उत्खनन पाकिस्तान में था, ठीक है। 1921 से शुरू हुआ हड़प्पा से, तो कहाँ था? ज़्यादातर पाकिस्तान में था। तो जब 1947 में भारत आज़ाद होता है, तो भारत में कोई भी स्थल नहीं है, तो प्रॉब्लम हो गई। तो भारत में भी 1947 के बाद से उत्खनन शुरू हुए हड़प्पा कालीन साक्ष्य प्राप्त करने के लिए। जब उत्खनन शुरू हुए तो हमें भारत में भी मिलना शुरू हुआ। तो दिक्कत ये थी कि अब नाम क्या रखा जाए। सिंधु सभ्यता तो पाकिस्तान में चला गया है। तो एक व्यक्ति थे डॉक्टर रफ़ीक मुगल, नाम याद रखना है, डॉक्टर रफ़ीक मुगल। इन्होंने कहा कि सिंधु सभ्यता पाकिस्तान में नाम, तो हम रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, घाटी जोड़ देंगे। तो सिंधु सभ्यता पाकिस्तान में चला गया और सिंधु घाटी सभ्यता भारत में आ गया, ठीक। अब चूँकि यहाँ से ऐसी ऐसी चीज़ें मिली, यहाँ की ईंटें काफ़ी डेवलप थी, मकान काफ़ी डेवलप थे, मतलब शहर लग रहा था, इसी वजह से प्रथम नगरीय सभ्यता भी कह दिया गया। अब चूँकि जो पहला उत्खनन किया गया वो हड़प्पा में किया गया, इसलिए पहले उत्खनन के नाम से हड़प्पा सभ्यता नाम रख दिया गया। और हड़प्पा सभ्यता में हमें पता चला कि पहली बार यहाँ कपास की खेती हो रही है, तो कपास के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं पहली बार, इस वजह से इसको सिंडन सभ्यता कह दिया गया। तो ये आपसे पूछा गया सिंडन सभ्यता वाला, ये आपका वीडियो और वीडियो का जो पहला पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है कि सिंडन सभ्यता हड़प्पा कालीन क्यों कहा गया, हड़प्पा सभ्यता को सिंडन सभ्यता क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ कपास के साक्ष्य मिलते हैं पहली बार, इस वजह से, ठीक है। तो ये सारे नाम ऐसे ही नहीं है, कुछ ना कुछ कारण है, ठीक। तो अपने आते हैं टॉपिक पे। तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, बिल्कुल सही। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए बिल्कुल सही, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए बिल्कुल सही, कपास की खेती होती थी जैसे मैंने बताया। अपने उद्योग के लिए बिल्कुल सही, थोड़ा सा पीछे जाइए, चुनौधड़ो औद्योगिक नगर, चुनौधड़ो को औद्योगिक नगर कहा गया, तो अपने उद्योग के लिए, तो सभी सही हैं, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट,
सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा गलत है। अब देखिए, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो सही है, तो ये तो बिल्कुल सही है, गलत तो नहीं है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल सही, व्यापार होता था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल सही, मातृ देवी की मूर्ति भी मिली है, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। लोग लोहे से परिचित, गलत, ये आपका असत्य है। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे, गलत, क्यों? क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे से परिचित कब हुए? वैदिक काल। इसीलिए लौह युगीन सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों एक ही है, ठीक है ना। जब आपको वैदिक सभ्यता पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि लौह युगीन सभ्यता क्यों कही जाती है। तो लोहे का ज्ञान यहाँ पे बिल्कुल नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? अब यहाँ पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता के पुरास्थल से नाव के चित्र प्राप्त हुए हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, मोहनजोदड़ो और लोथल। लोथल में आपको पता है कि बंदरगाह है, तो यहाँ नाव के चित्र होंगे, और मोहनजोदड़ो ये भी आपका यहाँ से नाव के चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक। नेक्स्ट, सैंधव सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो महान स्नानागार, जैसे कि मैंने पहले बताया है, मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला, और वहीं से बृहद स्नानागार प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो। कहाँ पे? पाकिस्तान, सिंध प्रांत में, ठीक है। नेक्स्ट, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, पाकिस्तान में है और रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति की बस्ती नदी जिस पर अवस्थित है। देखिए यहाँ पे हमें क्षेत्र दिया गया है और वो किस नदी के किनारे है ये हमें बताना है। तो जैसा कि हम लोग पिछला क्वेश्चन देखा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, ठीक। रोपड़ पंजाब में है, और पंजाब में कौन सी नदी? सतलज नदी। लोथल गुजरात में बहुत बार आ चुका है, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, भोगवा नदी के किनारे। बचा क्या? कालीबंगा राजस्थान में, घग्गर नदी, घग्गर या इसी को सरस्वती कहा जाता है। तो ए का 3 इसमें है और इसमें है, बी का 2 इसमें है, तो आपका ये पहला वाला सही हो गया, ठीक। नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे दिया है सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। हड़प्पा किस नदी के किनारे? हड़प्पा रावी नदी के किनारे, ए का 2। अब देखिए ऑप्शन, देखिए हमें हड़प्पा अच्छे से पता है, हड़प्पा हम लोग कई बार पढ़ते आए हैं कि हड़प्पा किस नदी के किनारे? हड़प्पा रावी नदी के किनारे। ए का 2 ऑप्शन देखिए, ए का 2 इसी में है, बस बी सही हो गया। तो आपको इन सब क्वेश्चनों से घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे, और ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। 99% चांसेस होते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपको आसान मिलेंगे। 1-2 पॉइंट आपको अच्छे से पता होगा और उसी को मिला देंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए हड़प्पा लोथल, यहाँ पे हमें साक्ष्य बताना है, ठीक। तो देखिए हड़प्पा से हमें क्या मिला है? हड़प्पा से मिला है सवादार, R37 क्या है? कब्र है। हड़प्पा से 2 कब्रें मिली है, मैंने कई बुकों में देखा है या कई टीचरों को देखा है, वो बताते हैं RS37 कब्र मिली है, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें एक कब्र मिली है H और एक कब्र मिली है R37, ये 2 कब्रें मिली हैं। RS37 कोई कब्र नहीं है, हमें एक कब्र मिली है H और एक मिली है R37, और जो H कब्र है याद रखना, यहीं से हमें लिपि के साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो हमें H कब्रिस्तान से मिलती है, H कब्र से मिलती है, जिसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है, ठीक है। तो ए का पहला हो गया। उसके बाद देखिए लोथल से बंदरगाह, और बंदरगाह को गोदीवाड़ा भी कहा गया। यहाँ पे एक नाम और आ गया, क्या कहा गया? गोदीवाड़ा, बंदरगाह या गोदीवाड़ा, ठीक है। ए का 2 हो गया, तो आपका ये और ये इन्हीं में से कोई सही है। सी आते हैं कालीबंगा, तो कालीबंगा में हम आपको बताएंगे आगे जुता हुआ खेत, और जुता हुआ खेत मिला है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और युग्मित 100 भी यहाँ से मिले हैं, लेकिन जुता हुआ खेत यहाँ ऑप्शन में है, तो आपको याद रखना है। अब मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति, तो आपको कौन सा सही हो गया? ऑप्शन डी।
ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो जुते हुए खेतों के निशान जैसा कि हमने पीछे आपको बताया, देखिए रिलेट करके हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जुते हुए खेत कालीबंगा, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं राजस्थान। नेक्स्ट, जुते हुए खेत की खोज, सेम क्वेश्चन है, कालीबंगा, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, देखिए हमें कुछ नहीं पता है, हम अभी पढ़ते आ रहे हैं। कालीबंगा जुते हुए खेत, बी का पहला। लोथल पढ़ते हुए आ रहे हैं, गोदीवाड़ा या बंदरगाह, तो बी का एक, तो या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा। ए का दो, ए का दो है इसमें और इसमें। धौलावीरा, धौलावीरा में जाएंगे, देखिएगा धौलावीरा में जाएंगे तो धौलावीरा से हमें मिला है हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले शिलालेख। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? देखो यहाँ पूछा गया है, हड़प्पा स्थल है ही नहीं, तो हमें छोटे छोटे स्थल पता होने चाहिए इसके लिए? बिल्कुल नहीं। जितना आपका प्रीवियस ईयर आया हुआ है, जितने छोटे छोटे स्थल पूछे गए वही आपको याद होने चाहिए, वही आपसे पूछे जाएंगे। चुनो दोड़ो, हमने पढ़ा पाकिस्तान में है, औद्योगिक नगर है, तो यह हड़प्पाकालीन स्थल है। कोटदीजी भी हड़प्पाकालीन स्थल है, देसनपुर भी हड़प्पाकालीन स्थल है, लेकिन सुहगौरा नहीं है। ये क्या है? ये आपको जब मौर्य वंश पढ़ाएंगे आगे, तो यहाँ से मौर्यकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए, मौर्यकालीन शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ये है कहाँ पर? तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास है और राप्ती नदी के किनारे है। सोगोरा नाम रखना है, राप्ती नदी के किनारे है, गोरखपुर के क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, और ये हड़प्पाकालीन स्थल नहीं है, ये मौर्यकालीन स्थल है, मौर्य वंश में इसका उपयोग आएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित पशुओं में किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कला कृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? देखिए हमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा ऐसा पशु है जो हड़प्पाकालीन जो मोहरें प्राप्त हुई हैं, टेराकोटा, टेराकोटा क्या होता है? मिट्टी के पके हुए जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनको टेराकोटा कहा जाता है। तो किस पशु का अंकन नहीं है? तो याद रखना गाय का अंकन नहीं है, बाकी सब का अंकन है, गाय का अंकन नहीं है। नेक्स्ट, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हड़प्पाकालीन में पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, हड़प्पा से ही मिली है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है, मतलब वहाँ पूजा होती थी। तो मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना गया? सिंधु घाटी सभ्यता से माना गया। अब सिंधु घाटी सभ्यता कहीं ऑप्शन में नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। देखिए समझिए क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है इसको। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता में आएंगे आर्य। तो मतलब आर्यों से पहले सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति पूजा होती थी। तो आर्य के पहले, तो ऑप्शन ए पूर्व आर्य, प्री आर्यन, मतलब आर्य के पहले मूर्ति पूजा होती थी। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसके ऑप्शन बड़े खतरनाक हैं, है ना। पूर्व आर्य मतलब आर्य से पहले क्या था? हड़प्पा सभ्यता, वहीं पर मूर्ति पूजा होती थी। ठीक, नेक्स्ट, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? लाल रंग का, बिल्कुल याद रखना है, लाल रंग का प्रयोग होता था। नेक्स्ट, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो याद रखना है हड़प्पा संस्कृति से। कैसे? मतलब हड़प्पा के लोग चांदी का उपयोग करते थे, कहाँ से करते थे? चांदी कहाँ से लेते थे वो? तो याद रखना है राजस्थान। राजस्थान में आपने पढ़ा होगा जावर की खान, तो राजस्थान में जावर की खान, अजमेर, अजमेर से भी खान, जो अजमेर की खानें थीं, राजस्थान में जावर की खानें थीं, यहाँ से वो लोग चांदी प्राप्त किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मिलान करना है हमें। हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला, कौशाम्बी उत्खनन से पूछा गया है। तो कि हड़प्पा का मैं पता है दयाराम साहनी, ए का तीसरा, और ए का तीसरा ऑप्शन सी में ही है, बस हो गया। बाकी कौशाम्बी का उत्खनन किसने किया, तक्षशिला, हस्तिनापुर किसी को नहीं पता होता और ना ही जल्दी बुक में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल सेंस लगाना है। हड़प्पा सबको पता है, दयाराम साहनी, और वैसे ही ऑप्शन सेट किए हुए हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही मिलेंगे।
तो इन सब क्वेश्चनों से घबराना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो थोड़ा सा अगर आपने एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दिया हो तो मैंने आपको बताया था सिंधु सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता भारत में उत्खनन के बाद नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। किसने दिया? डॉक्टर रफ़ीक मुगल। देखिए वही नाम आया है, डॉक्टर रफ़ीक मुगल। डॉक्टर रफ़ीक मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, बिल्कुल गलत है। इन्होंने नाम दिया था, तो पूछा गया है कौन सा जोड़ा सही नहीं, तो ये सही नहीं है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के निवासियों के सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, वहाँ पाई गई, क्या पाई गई? हम ऐसा क्या इसमें से ऑप्शन चूज़ करें जिससे हमें पता चले कि सिंधु घाटी के बारे में हमें पता चल जाए। तो देखो वहाँ से प्राप्त मोहरें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, यहाँ से मोहरें मिली हैं, तो इनसे प्राप्त होता है हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा कालीन का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है? शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, ये सभी। तो देखिए अगर हमें शिलालेख मिला होता या हमें लेख मिला होता तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग ऐतिहासिक काल में रखते हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता आद ऐतिहासिक काल में है, क्योंकि यहाँ से हमें लिपि तो मिली लेकिन पढ़ नहीं पा रहा है। तो हम ज़्यादातर इतिहास में क्या हुआ है? उत्खनन हुआ है, खुदाइयाँ हुई हैं, तो पुरातात्विक खुदाई से ही हमें ज़्यादातर चीज़ें मिलती है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर यहाँ पे, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। नेक्स्ट, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि मतलब यहाँ पे हमें रिलेट करना है कि सिंधु घाटी वैदिक सभ्यता से कैसे अलग है, दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए। इसके पास विकसित शहरी सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा के ज्ञान का अभाव था। सी, अलग कैसे है? अलग ऐसे है क्योंकि लोहे का अभाव था यहाँ पर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, लोहा आपका वैदिक काल में आया, इस वजह से सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों के पूर्व की रखे जाने का महत्व कारक है। मतलब हम सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों के पूर्व किस बेस पे रखें? तो याद रखना मृतभांड के बेस, मृतभांड, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मृतभांड। अच्छे से याद रखना है मृतभांड क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के थोड़े से पुराने थे, पहली बात। दूसरी चीज़, यहाँ पे कई प्रकार के मृतभांड मिले हैं और आर्यों में कम है, तो इस बेस पे हम इसको अलग रखेंगे, मृतभांड के बेस, ठीक। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, आर्यों से अलग थी, क्यों? क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और जो आर्य सभ्यता थी ये ग्रामीण थी, इस वजह से अलग है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो जैसा कि हमने बताया कि सिंधु सभ्यता में कोई भी हमें लिपि तो मिली है लेकिन उसको पढ़ नहीं पा रहा है। तो जब कोई पढ़ नहीं पा रहा है, हमें लिपि मिली है, पूरा ज्ञान नहीं है, तो हम उसको कहाँ रखेंगे? आद्य ऐतिहासिक युग में, आद्य ऐतिहासिक काल में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो हड़प्पा सबको पता है, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंडियन सभ्यता सभी की है, तो ऑप्शन बी, ठीक है। अच्छा आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की एक क्लास और होगी, उसमें आपको जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो प्लस थ्योरी, क्योंकि थ्योरी में कई सारे स्टेटमेंट हैं, कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको वनडे एग्ज़ाम में बुक में तो जल्दी नहीं मिलेंगे लेकिन वो पूछे जाते हैं, ठीक है। वो अच्छे स्टैंडर्ड बुक में है तो उनको आपको कराना है, ठीक। तो अगली जो वीडियो है उस पर आपको थोड़े से क्वेश्चन और पूरी थ्योरी ये आपको मिलेगी। तो अगला वीडियो और ये वीडियो दोनों अच्छे से पढ़ लिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।